नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। पता नहीं कांग्रेस को हो क्या गया है। जो कांग्रेस अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, उस कांग्रेस का पता नहीं सलाहकार आजकल कौन है जो ऐसी ऐसी सलाह देता है जिससे खुद कांग्रेस के लिए ही बैकफायर हो जाता है। अब जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कुछ ऐसा ही है। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो पूरा देश नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ खड़ा था। यहां तक कि सर्वदलीय बैठक हुई तो राहुल गांधी भी उस बैठक से बाहर निकलकर कहते हैं कि सरकार जो एक्शन लेगी हम उसके साथ खड़े हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि आतंकियों को ठोक डालो। लेकिन पता नहीं, कांग्रेस एक तरफ कांग्रेस के नेता मीडिया के कैमरों के सामने कुछ और बोलते हैं और ट्विटर पर कुछ और बोल रहे हैं, एक्स पर कुछ और बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर कुछ और बोल रहे हैं, और इसी वजह से कांग्रेस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी विरोध में कांग्रेस क्या मर्यादा इतनी भूल गई कि उनका सिर ही गायब कर दिया? गायब करने के चक्कर में सिर ही गायब कर दिया। ये ठीक कुछ ऐसा ही लगता है जैसे नारा लगता है ना, सर तन से जुदा का। अब सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस चल गई। अब जब बहस चल गई तो कांग्रेस को जाहिर सी बात है एक मुश्किल झेलनी पड़ेगी। इसका सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जो ये तस्वीर लगाई ये प्रोपेगेंडा बन गया पाकिस्तान के लिए भी। अब जो पाकिस्तान का पूर्व मंत्री है, जो फवाद हसन चौधरी है, उसने भी इसे रीट्वीट कर दिया। अब उसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आपको वो भी दिखाते हैं, जरा दिखाइए कैसे पाकिस्तान में इस तस्वीर के चर्चे होने लगे। और सिर्फ चर्चे ही नहीं होने लगे, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने फैलाया और जिस शब्द का इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने उस शब्द का इस्तेमाल करने का मौका पाकिस्तान को दिया। तो ये पाकिस्तान में कांग्रेस क्यों छाई है? कभी कांग्रेस के नेता वहां पर सुर्खियां बटोरने लगते हैं पाकिस्तान में, कभी राहुल गांधी पाकिस्तान के हेडलाइन बन जाते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह जो कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी पंकज प्रसून जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस चर्चा की शुरुआत हम रोहित जी आपके पास आए। सबसे पहले पंकज जी, इस पर आपका मैं ओपिनियन जानना चाहूंगा। ये कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया? क्या पाकिस्तान में उन्हें हेडलाइन बनने का शौक हो रहा है? इसके बदले मेरा एक सवाल है। जब फवाद चौधरी और पीटीआई ने अगर नेहा सिंह राठौड़ के वीडियो को रिपोस्ट कर दिया था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। अब कांग्रेस के इसी ट्वीट को पाकिस्तान के मंत्री सी फवाद चौधरी ने रिट्वीट किया है और कुछ देर बाद देखिएगा ये पीटीआई वगैरह सब पे आ जाएगा। अब क्या करेगी भारत सरकार, ये बताइए कि जो नेहा सिंह राठौड़ पे एफआईआर दर्ज की थी, क्या वही एफआईआर कांग्रेस के आईटी सेल के चीफ पे दर्ज होनी चाहिए? क्योंकि गुनाह अगर एक तरह का है तो एक ताकतवर है उसे छोड़ दें और एक कमजोर है उस पर सिर्फ कार्रवाई करें, देश में गलत संदेश जाएगा। अब आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूं? और सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के नेताओं को देखिए, राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक के बाद ये भले कह दिया कि मैं सरकार का हर तरह से समर्थन करता हूं, लेकिन क्या वाकई वो समर्थन कर रहे हैं? एक नागपुर का कांग्रेस का नेता है, वो कह रहा है कि कौन कहता है हिंदू पूछ के मारा था, ये सब बेकार की बात है। जिनके साथ वो हुआ वो कह रहे हैं कि मारा धर्म पूछ के। वहां के जो चश्मदीद हैं, आर्मी वाले हैं, जो जांच एजेंसी, वो कह रही है कि धर्म पूछ के मारा। डॉक्टर कह रहे हैं कि 30 जो आए थे हमारे पास घायल, और ये उनके पैंट की जिप खुली हुई थी, लेकिन नागपुर में बैठा एक कांग्रेसी को पता चल गया कि ये नहीं कहा था। ये बताइए, ये कैसे? उस कांग्रेसी के पास कोई इस तरह की शक्ति है कि नागपुर में बैठा बैठा वो जान लेता है? ये सरासर पॉलिटिक्स है और गिरी हुई पॉलिटिक्स है। जी, आप क्या भारत के प्रधानमंत्री का जो सर कटा हुआ दिखा देंगे? पार्टी कहती है, क्या वो इतनी भी मर्यादा नहीं रख पाती मोदी विरोध में कि कम से कम इस बात का ख्याल रखे कि इस वक्त देश एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है जब हम युद्ध की हालत में हैं, पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क है और उसे हम एक प्रोपेगेंडा दे रहे हैं? देखिए अनुपम जी और पंकज जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस के बारे में मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के द्वारा स्थापित एक मंच है जो अंग्रेजियत को भारत के अंदर फैलाना चाहती थी।
रोहित जी से संपर्क टूट गया, रोहित जी के पास चलेंगे अब वापस। संपर्क में आ चुका हूं मैं संपर्क में आ हाँ गया। हाँ जी। एओ ह्यूम इसके संस्थापक रहे, आपको इस बात की पूरी जानकारी है। सोनिया गांधी जी कांग्रेस की सर्वमान्य नेता हैं, राहुल जी लोकसभा में कांग्रेस के लीडर ऑपोजिशन हैं, खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, श्रीमती प्रियंका जी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, सिद्धिरमैया जी कर्नाटका में सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके आबकारी मंत्री हैं, महाराष्ट्र का उनका विधायक है। कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान समर्थक होने के रूप में ही एक्ट कर रही है भारत के अंदर। मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं कि मैं पर्सनल प्रेजुडिस होकर के बोल रहा हूं, पूर्वाग्रही होकर बोल रहा हूं। अभी मैं पंकज जी की बात को भी सुन रहा था, बिहार से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप बताइए ना, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से कुछ ट्वीट होता है, क्या इसकी जिम्मेवारी कांग्रेस लीडरशिप नहीं लेगी? भारत के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ देशवासियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में अमेरिका और चाइना जैसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग कंट्री भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और आपने भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संजीदा समय में भारत के प्रधानमंत्री का गर्दन अलग करके आपने पोस्ट कर दिया। मतलब आप पाकिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में भारत में एक्ट कर रहे हैं। हमारे देश की त्रासदी क्या हो गई है अनुपम जी, पंकज जी, कि हम एक पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान से तो हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, इंटरनेशनली लड़ रहे हैं। हम देश के अंदर हजारों लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के छाते के नीचे बैठे हुए हैं। मैं बोलूंगा, आपको कांग्रेस के मित्र फिर खबर करेंगे। देखिए, बहुत पाक साफ बात होनी चाहिए। कांग्रेस को देश की जनता ने 14 में, 19 में, 24 में इन्हीं नीतियों के कारण रिजेक्ट किया है। इन्हीं नीतियों के कारण कांग्रेस को आउस्ट किया है पावर से, और आज भी कांग्रेस अपने अंदर परिवर्तन करने को, सुधार करने को तैयार नहीं है। सिद्धिरमैया ने पाकिस्तान के पक्ष में बात किया। सिद्धिरमैया कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं। उनके आबकारी मंत्री ने कहा, कांग्रेस के महाराष्ट्र के विधायक ने कहा, और कांग्रेस परिवार के जीजा जी ने भी क्या कहा सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आइडियोलॉजिकली, टेक्निकली, प्रैक्टिकली, टैक्टिकली हर तरह से सरकार को अपोज करने का प्रयास कर रही है, और पता नहीं किस वोट बैंक की चिंता में कांग्रेस ये कुकर्म कर रही है। देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। अच्छा, नरेंद्र मोदी, संविधान की किताब लहराने वाले राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, मैं अनुपम जी पूछना चाहता हूं, मैं राहुल बस 30 गांधी जी सेकंड में से चुप मेरा हो जाऊं। सवाल है, अगर ये वीडियो कांग्रेस का कोई नेता देखता है तो प्लीज राहुल गांधी जी तक ये पहुंचा दे कि संविधान का किताब आप लहराते हैं, और आप जब विदेश जाते हैं तो भारत में संवैधानिक अधिकारों के ऊपर जो सरकार काम कर रही है उसी पर सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है। फिर आप अपने ट्विटर हैंडल से ऐसी पोस्ट करते हैं जो आपत्तिजनक है, और अगर इस पर कोई सवाल उठा देता है तो फिर आप कहते हैं लोकतंत्र नहीं है। तो मतलब कांग्रेस तो खुद ही पहले, यही तो होता है ना कि विक्टिम कार्ड खेलना। पंकज जी, ये तो विक्टिम कार्ड ही खेल रही है कांग्रेस, पहले गलती करती है फिर उसके बाद रोती है। देखिए, जो कह रहा है ना कि कांग्रेस बहुत मासूम है, सचमुच वो मासूम है। मैं बताऊं कांग्रेस ने क्यों किया, एग्जैक्टली मैं बताऊं इस बात को। रोहित जी ने जहां से शुरू किया था उस धागे को पकड़िए। कांग्रेस आज वेस्ट के हाथों में और चाइना के हाथों में खेल रही है। कांग्रेस भारत सरकार को उकसा रही है कि एक ऐसे युद्ध में उलझ जाए ताकि मोदी सरकार की बदनामी हो जाए, उलझ के रह जाए। जितना लंबा युद्ध चलेगा यहां के लोग उतने अधीर होंगे, और यह गेम प्लान है वेस्ट का और चाइना का। आप इस बात को समझिए। अच्छा बताइए, इससे पहले जब भी भारत पाकिस्तान तनाव हुआ था तो कभी आपने सुना था कि पश्चिमी देश और अमेरिका खुलकर कह रहे हैं, भारत का सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ आप इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ लड़ो, हम हैं आपके साथ? कभी आपने देखा था कि इस तरह के तनाव के वक्त चाइना कह रहा है कि नहीं हम भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे? सुना था पहले? नहीं। दरअसल मैं बताऊं ना, चूहे को पकड़ने के लिए जो जाली बिछाई जाती ना, उसी तरह भारत को एक ट्रैप में फंसाने के लिए पहलगांव कराया गया। और कौन से ये पावर करवा रहे थे? जो ये नहीं चाहते थे कि भारत तेज गति से ग्रो करता रहे, वो चाहते थे कि भारत किसी न किसी युद्ध में उलझे। और क्यों चाहते थे मैं आपको बता रहा हूं।
रशिया यूक्रेन का युद्ध खत्म होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अब वो जो बड़ा डिफेंस मार्केट है उसको एक ऐसा जगह चाहिए जहां वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को बेच सके और मुंह मांगी कीमत पे बेच सके। और उन्होंने ये सारा ट्रैप बिछाया था, ये जाल बिछाया था कि भारत में नेशनलिस्ट सरकार है, वहां कम्युनली चार्ज सोसाइटी है अभी वक्फ को लेके, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट करा देंगे हिंदू मुस्लिम करके तो क्या होगा, सरकार की मजबूरी होगी रिटेलिएट करने का। और एक बार रिटेलिएट किया, पाकिस्तान के साथ जंग में फंस गया तो जिस तरह हमने यूक्रेन को पीछे से सपोर्ट किया था, पाकिस्तान को हथियार वगैरह देना शुरू कर देंगे और भारत को उससे नहीं, दुगना तो तिगना कीमत पे हथियार आप बेचेंगे। पंकज जी क्या कहना चाहते हैं कि इसमें कांग्रेस और कांग्रेसी नेता टूलकिट बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप कांग्रेस के सारे ट्विटर हैंडल्स पे पोस्ट देखिए, वो हर पोस्ट ये कह रहा है कि युद्ध में क्यों नहीं जा रहे हैं, युद्ध में क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हें क्या इतनी जल्दी है युद्ध में जाने की? जब तैयारी होगी जो हम जाएंगे तो बताएंगे। रोहित जी क्यों सरकार पे जल्दी छोड़ है दिया है आखिर ना। कांग्रेस को इतनी? और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, दूसरी बात कांग्रेस को जल्दी कांग्रेस के इसलिए हर है। ट्वीट को, एक सेकंड रोहित जी, मैं ये अधूरा रह जाएगा। कांग्रेस के हर ट्वीट को पाकिस्तानी रिट्वीट कर रहे हैं, जाके देखिए, जाके पता कीजिए कि कांग्रेस के ट्वीट को कौन कौन लोग रिट्वीट कर रहे हैं, सारी बातें समझ में आ जाएगी। स्क्रीन पे दिखा चुके हैं, स्क्रीन पर नहीं, दिखा अब चुके मैं हैं। आपको बताऊं, जी कांग्रेस को जल्दी इसलिए है कि कांग्रेस को हल्दी नहीं लग पा रहा है। कांग्रेस टेक्निकली, सोशली, पॉलिटिकली आउस्ट हो गई है देश के जनता के मानस से। कांग्रेस हर चीज में पॉलिटिकल अप्रोच को खोज रही है। कांग्रेस व्याकुल भारत हो गई है, कांग्रेस बेचैन आत्मा हो गई है, कांग्रेस पता नहीं क्या क्या चाह रही है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। एक भारत में आदरणीय राहुल जी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और एक इनके समतुल्य पाकिस्तान में हैं पाकिस्तानी पप्पू, जानते हैं कौन है? अब बिलावल भुट्टो के बारे में बिलावल कह रहे भुट्टो। हो। हाँ देखिए, दोनों पत्रकारों ने एक साथ कह दिया। बिलावल जरदारी, देखिए दोनों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? बिलावल हैं जरदारी और लिखते हैं भुट्टो, उनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो। राहुल जी फिरोज खान साहब के पौत्र हैं और है। और राहुल गांधी जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ, कांग्रेस लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। देश की जनता सब समझ रही है। पॉलिटिकली, सोशली कांग्रेस का जो अप्रोच है वो एंटी नेशनलिस्ट अप्रोच है, और आज से नहीं है, लगातार है। आपको याद है हर समय किस प्रकार से शाहीन बाग में कांग्रेस ने गेम प्ले किया था, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार देश को धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति में झोंकने का प्रयास कर रही है, किस प्रकार से कांग्रेस की लीडरशिप लगातार वक्फ के सवाल पर देश की जनता को कंफ्यूज कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से ट्रिपल तलाक का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से पिछड़ा, वनवासी, आदिवासी, दलित, वंचित समाज के लोगों के खिलाफ खड़ी है। और आज इस प्रकार से जो मुख्य मुद्दे पर आपने आज की चर्चा रखी है, जिसमें अनुपम प्रसून जी हैं, पंकज प्रसून जी हैं, मेरे जैसे साधारण सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता को भी आपने निमंत्रित किया, प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी के भी हैं, प्रधानमंत्री खड़गे साहब के भी हैं, प्रधानमंत्री सोनिया जी के भी हैं, सिद्धिरमैया जी के भी हैं, और खेत में खुरपी चलाने वाले एक किसान और मजदूर भाई के भी हैं। और आप अपने ऑफिशियल हैंडल से अपने प्रधानमंत्री का मजाक वर्ल्ड लेवल पर बनाना चाह रहे हैं, वो भी तब जब भारत के प्रधानमंत्री को एक बड़ा चैलेंज विश्व की राजनीति में माना जा रहा है, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, जब नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी इंटरनेशनली बढ़ी। आपको रोकना चाहूंगा, पंकज जी के पास कुछ है, पाकिस्तानी टीवी चैनल से निकाल कर लाए हैं पंकज जी। देखिए, मैं बार बार बहुत सारे पाकिस्तानी चैनलों को ये मैं फॉलो करता हूं, वहां की मीडिया को, वहां की मीडिया और पाकिस्तान के हुक्मरानों की बस एक ही आस कि बस राहुल गांधी वही हैं जो पाकिस्तान का भला कर सकते हैं भारत में। मोदी से तो लिटरली पाकिस्तान और कोई भी दुश्मन देश जो भारत का है ना, जो भारत का हित चाहता है, वो नफरत करता है। आप बातें सुनिए ना उनकी। आज अगर भारत को नुकसान पहुंचाना होगा तो वो सबसे ज्यादा नफरत किस आदमी से करेगा? मोदी से। और सबसे ज्यादा प्यार किससे करेगा? राहुल गांधी। ये मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ये जाके सुनिए, समझिए। नहीं तो मैं बोलूंगा तो बोलूंगा अरे आप तो पॉलिटिक्स वगैरह की बातें कर रहे हैं। भारत के लोगों को जननायक नजर आता है, और हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तान के लोगों को भी जननायक नजर आते हैं।
इंटरनेशनल पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात कि जॉर्ज सोरोस को भी जननायक नजर आते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना अगर भारत में करेगा तो यही महान शख्स करेगा। तो ये राहुल गांधी के बारे में पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चर्चा हो रही है। रोहित जी, इस पर आपका रिएक्शन थोड़ा। अब हम रिएक्शन देंगे तो आप कहिएगा कि अब बहुत ज्यादा एक्शन में आ जाते हैं। राहुल गांधी कोई एक्शन और रिएक्शन के मटेरियल हैं क्या? राहुल गांधी अगर एक्शन और रिएक्शन के मटेरियल होते तो 14, 19 और 24 में कांग्रेस की दुर्गति के सबसे बड़े महानायक के रूप में तो नहीं उभरते। कांग्रेस लीडरशिप उनको जननायक के रूप में उभारना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के गर्त में ले जाने वाले महानायक अगर कोई हैं तो उनका नाम श्रीमान राहुल फिरोज गांधी है। तो राहुल जी से क्या अपेक्षा आप करेंगे? राहुल गांधी भारत को कमजोर करने वाले शक्तियों के सबसे बड़े सूत्रधार हैं। अच्छा, दिलचस्प ये है कि इस तस्वीर पर राहुल गांधी को आपत्ति क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जो मूल एजेंडे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो चित्र कांग्रेस की लीडरशिप ने कांग्रेस के ऑथराइज्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता के सामने दुनिया भर के लिए प्रस्तुत किया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना और निंदा करता हूं। कांग्रेस अपने हैसियत में रहकर कोई भी कृत्य करने का प्रयास करे। जनता ने कांग्रेस पार्टी को लगातार सड़क पर रखने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ना ही भारत के नए संरक्षक हैं, बल्कि भारत को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले महानायक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश एकजुट है और पाकिस्तान को जो करारा जवाब मिलने जा रहा है, पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से हटने जा रहा है, उसके सूत्रधार भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। और उनका जो चित्र कांग्रेस ने प्रस्तुत किया है, इस पर अविलंब गांधी परिवार यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा, ये तीनों जो पैकेज है ये माफी मांगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता माफी मांगे और देश की जनता जो जवाब देगी वो तो आने वाले समय में इनको पता चल जाएगा। अभी हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान से लड़ना है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी समर्थक कांग्रेस को तो देश की जनता ठीक कर ही देगी। एक आखिरी सवाल पंकज जी आपसे, आखिर राहुल गांधी इस तस्वीर पर आपत्ति क्यों नहीं दिखा रहे? नहीं, राहुल गांधी को मजा आ रहा है, उल्टा आपत्ति जिताने की बात छोड़ दिए। देखिए क्या है ना कि जिस आदमी का जितना डेप्थ में सेंस होता है ना, मतलब एक लेवल होता है हर आदमी का। अब ये कॉमेडी जो है, अब आप बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो की, राहुल गांधी की भारत और पाकिस्तान में उसी तरह की छवि है जिस तरह बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान और भारत में। दोनों देशों के लोग दोनों नेताओं के बारे में एक ही राय रखते हैं कम से कम। अब आप समझ सकते हैं, आपको लगता हो कि उनको, वो बच्चा है ना, उनको इस तरह खिलौने से मजा आता है। उनको क्या पता कि विदेश नीति क्या होती है, देश का सम्मान क्या होता है। अरे मोदी को बता दिया, गला कटा हुआ, मजा आ गया राहुल गांधी को, बहुत बढ़िया। वाह, और इस तरह के लोग भी भर के रखें, बहुत घृणित कृत्य है। लफंगे, लेकिन जिस तरह के लफंगों को भर के रखा है अपने आसपास, तो उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो जेएनयू वाले से लड़के काम कर रहे हैं वहां। चाइना के इशारे पर हो रहा है। ठीक कहा था पंकज जी ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाइना माइंडेड मानसिकता का परिचय राहुल और कांग्रेस दे रहे हैं। कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, तो कम से कम इस लिहाज से देश के लोग इस घड़ी में ये कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि नैतिकता और मर्यादा का पूरा ख्याल रखते हुए वो कोई काम करेगी। लेकिन फिर भी देखिए, कांग्रेस के एक्स हैंडल से इस तरह की तस्वीरें आती हैं और दिलचस्प ये है कि वो पाकिस्तान में हेडलाइंस बन जाती है, इसके बाद भी कांग्रेस को आपत्ति नहीं होती। खैर, आपका इस पर क्या सोचना, में कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। नमस्कार।